अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग भारत की उन तमाम नाकामियों का पोस्टमार्टम करेगा जिन्हें छुपाने के लिए नई दिल्ली की पूरी रियासत झूठ, प्रोपेगेंडे और मजालिम का सहारा ले रही है। हम इन हकाइक को बेनकाब करेंगे जो साबित करते हैं कि भारत इस वक्त दाखिली सतह पर एक ऐसी फाशिस्ट रियासत बन चुका है जहां गरीब मुसलमान का रिस्क छीना जा रहा है। खारजी महाज पर इंडियन आर्मी अपनी जिल्लत मिटाने के लिए फर्जी कहानियों का सहारा ले रही है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के भारत में जारी मुआशी दहशत गर्दी की, जहां गरीब मुसलमानों का जीना जीर्ण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में एक गरीब अंडे वाले पर हिंदुत्व के गुंडों का हमला इस जहरीली पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर हरासा किया जाता है। हाजी नरेंद्र सिंह तोमर जैसे इंतहा पसंदों को मोदी सरकार की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, जो सरेआम गरीबों का रोजगार छीनकर अपनी बहादुरी दिखाते हैं। यही जुनून उड़ीसा के शहर पारादीप में भी नजर आया, जहां हलाल गोश्त के दुकान पर अलकायदा का मुजहका खेज इल्जाम लगाकर हंगामा किया गया। हलाल सर्टिफिकेट को दहशत गर्दी से जोड़ना साबित करता है कि हिंदुत्व के पैरोकार जहनी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं और उनका वाहिद मकसद सिर्फ मुसलमानों का मुआशी बाइकाट है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी और मोदी मीडिया अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए झूठ के वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जिनके मिसाल नहीं मिलती। जब पाकिस्तान ने सैटेलाइट तस्वीर के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के भारतीय दावों की धज्जियां उड़ा दी, तो मोदी का पालतू मीडिया बौखलाहट का शिकार हुआ और सच को जाली करार देने लगा। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा भारतीय फौज के गले पड़ चुका है और अब उनके पास झूठ के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी का नए साल का खिताब भी इसी जहनी पस्ती का एक अक्कासी करता है, जबकि जहां एक नाकाम ऑपरेशन पर फख्र करके फौजियों का गिरता हुआ मोराल संभालने की भोंडी कोशिश की जा रही है। भारतीय अवाम को अपने जर्नैलों से पूछना चाहिए कि अरबों रुपए बर्बाद करने के बाद उन्हें जिल्लत के सिवा आखिर क्या मिला। दिफाई महाज पर नाकामी का ये आलम है कि पुंछ में भी अब ड्रोन और मनशियात के ड्रामे रचाए जा रहे हैं। भारतीय एजेंसियां खुद हथियार रखकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती हैं ताकि आलमी हमदर्दियां हासिल की जा सकें, मगर ये पुराने हथकंडे अब बेनकाब हो चुके हैं। राजनाथ सिंह का DRDO का दौरा और इस नाकाम टेक्नोलॉजी की तारीफ करना मजाक खेज है, जिसके बनाए हुए ड्रोन्स और हथियार अक्सर मैदान जंग में धोखा दे जाते हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी में DRDO का भी बराबर का हाथ है, जिसे छुपाने के लिए ये फोटो सेशंस किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जबर की नई लहर शुरू हो चुकी है। पुंछ में कश्मीरियों की जायदादें जब्त करना और रफीक नाइक जैसे अफराद को बेघर करना मोदी सरकार का नया जंगी हथियार है। बात करें भारत, वहां इसराइली तर्ज के आबादकारी को फरोग दे रहा है ताकि कश्मीरियों को मुआशी तौर पर खत्म किया जा सके, लेकिन पीर पंजाल के बर्फपोश पहाड़ों में रोमियो फोर्स की खारी ये बता रही है कि भारतीय फौज वहां कितनी खौफजदा है। शदीद सर्दी और मुजाहिदीन के खौफ ने फौजियों की नींदें उड़ा दी हैं और नाम निहाद सर्च ऑपरेशन महज फौजियों को मसरूफ रखने का बहाना है ताकि वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत ना कर दें। नाज़रीन, हकीकत यह है कि मोदी का भारत अब झूठ के सहारे जिंदा है, जहां गरीब का रिस्क छीना जाता है और फौज ट्विटर पर फर्जी जंगें जीतती है। क्या आपको लगता है कि भारतीय अवाम अपने जर्नैलों और मोदी सरकार के झूठे ऑपरेशन का हिसाब मांगेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।